कुछ तो आने वाली बरसात के साथ आपके पास तमाम सारे पौधे खुद ही बन जाते और कुछ आपको बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके की एक ये वीडियो है। थोड़ा सा आप मेरे गार्डन का व्यूज़ देख लीजिए और थोड़े से केयर टिप्स और थोड़े से पौधे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये है गेलार्डिया। तो इसमें काफ़ी सारे फूल आए हुए थे और ये गर्मी में ब्लूमिंग बहुत अच्छे से करता है। तो आप इसको सीड से तैयार कीजिए और या फिर तैयार कीजिए इसकी कटिंग से। अभी बारिश हो की चुकी है, रात भर बरसा है, 2 दिन से थोड़ा थोड़ा बरस रहा था और मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलिए प्रूनिंग कर लेते हैं। जहाँ सीड्स मिल जाएंगे सीड से ग्रो कर देंगे और जहाँ कटिंग मिल जाएगी कटिंग से ग्रो कर देंगे। और साथ में प्रूनिंग कर करके मैंने एक्स्ट्रा पत्ते हटा दिए और ये पत्तों को हम कंपोस्टिंग में यूज़ कर लेंगे। मैंने देखिए ये जो बाजरे का प्लांट लगा हुआ ना, इसी से सारे पत्ते निकाल निकाल कर इसी टब में भर दिए हैं, बॉक्स में। और थोड़े दिन में मैं हार्वेस्ट कर लूँगी ये बाजरा। और पता है, एक जगह बाजरा कई बाली पड़ी हुई थी तो वहाँ ग्रो हो गया। अब ये एक पौधा है वेरीगेटेड और एयर प्लांट है। ये अगेव की ही वैरायटी है। तो इसके मैंने 2 बेबी पप को पहले इस रूट्स को लगाया था, फिर मैंने आज उसमें से बेबी पप को निकाल कर इस छोटे से अपने DIY पॉट में लगा दिया। तो धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इस तरीके से आपके पौधे कभी घटते नहीं हैं और एक बार कोई वैरायटी ले आइए तो कभी फिर आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ती। ओलियंडर की भी मैंने कटिंग कर दी, पुराने फूल हटा दिए और यहाँ पर एक ग्रो बैग में मैंने मिट्टी भर के रखी थी। तो मैंने उस कटिंग को यहाँ लगा दिया, पत्तों को रिमूव किया, एलोवेरा जेल में डिप किया और लगा दिया। उसके बाद आती है बारी गोमफ्रेना की। तो इसके पुराने पुराने फूलों को आप कट फ्लावर की तरह डेकोरेट करके लगा सकते हैं। पता है, 1 महीने तक ये लगे रहते हैं और बीज भी बन जाते हैं ये, फिर भी फ्रेश दिखते हैं। वाइट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ये सूख गए हैं, लेकिन इनको आप ग्रो कर दीजिए और ये फिर से ग्रो हो जाएंगे। तो बस इसको इस तरह से कट कीजिए और सजा कर रख दीजिए। थोड़े दिन बाद अपने आप ही सूखेंगे, अपने आप ही झड़ेंगे और हर कंटेनर में ग्रो हो जाएंगे। तो रेनी सीज़न में तो आप देखिएगा कि आपके आसपास पौधे ही पौधे नज़र आएंगे। और जिसकी प्रूनिंग की है वो बुशी होगा, नहीं तो ख़त्म भी होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। और साथ में एक्स्ट्रा बड़ी हुई टर्टल वाइन, वॉन्डरिंग ज्यू और टैंगल्ड आर्ट मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी। यहाँ पर्पल कलर के फूल हैं, बारिश में भीग कर ये ख़राब हो चुका है। और साथ में आप यहाँ पर देखिए कि पूरे टब में टर्टल वाइन और टैंगल्ड आर्ट भर चुका है। पोर्टुगलाका पर्सलेन की मैं काफ़ी सारी कटिंग लगा चुकी हूँ। और भी आप इस टाइम जिस भी प्लांट की कटिंग लगा देंगे, 8 से 10 लगातार लगाते रहिए, उसमें 2-4 तो रेडी हो ही जाएंगी। तो ये जो बालियाँ हैं मुझे हटाना है, इसका पॉट खाली करना है और इसमें न्यू प्लांट रिपोर्ट करना है। कोई बड़ा पॉट जिसको चाहिए होगा मैं उस प्लांट को दूंगी। और फिर इसके अलावा मैं आपको वापस दिखाती हूँ गोमफेरना के नए नए प्लांट जो तैयार हो गए हैं, जो गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए। आप इसी तरीके से सीड्स वगैरह डालते रहा करिए और आपको नए नए पौधे मिलते रहेंगे। तो ये नेचर है और ये खुद से भी ग्रो करती है और कुछ कोशिशें आपको करनी पड़ती। तो यहाँ देखिए, कंपोस्टिंग में कोई सब्ज़ी के बीज रहे होंगे, मैं इस सब्ज़ी को नहीं पहचानती। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिर्च को तो मैं पहचानती हूँ, इसी तरीके की सूखी सूखी मिर्च मैं आपके साथ ही शेयर भी की हूँ और किसी भी पॉट में डाल दिया तो वो प्लांट निकल रहे हैं। यहाँ पर भी ये खरबूज है कि तरबूज है कि क्या है, मैं ज़्यादा सब्ज़ी के बारे में नहीं जानती। और यहाँ फूल भी निकल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन में मिर्च बन जाए। और एक कंटेनर में मिर्च के पौधे खुद से ग्रो हुए हैं तो उसमें शायद फूल बन रहे हैं। और ये कौन सी मिर्च है? ये है शिमला मिर्च। हो सकता है, मैं तो मिले जुले बीज डाल ही देती हूँ, अलग से ग्रो करूँ तो मुझे मिल जाए। काफ़ी जगह करेले भी ग्रो हो रहे हैं। और ये है चमेली और ब्लू पी, यानी कि अपराजिता वाइन, फ्रेंडशिप कर रखी दोनों ने, आपस में ही ग्रो हो रही, कितनी ग्रीन और ख़ूबसूरत दिखाई दे रही हैं। तो उनको भी आप कटिंग से रेडी कीजिए और सीड्स हों, फली हों तो उसको भी ग्रो कर दीजिए।
फिर एक काम ज़रूर कीजिएगा, जितने भी बॉटल और कंटेनर आपके पास हो सब में हर प्लांट की कटिंग और सीड डाल दीजिए। तमाम सारे पौधे तैयार होंगे। और क्लीनिंग का ख़ास ख़्याल रखिएगा, प्रूनिंग का ख़ास ख़्याल रखिएगा और साथ में नाली के आसपास जो भी जाली भर रही हो उसको भी आप साफ़ करते रहिए। और इस टाइम शुरुआत में आप थोड़े-थोड़े फर्टिलाइज़र दीजिए। बारिश का पानी तो खुद ही एक फर्टिलाइज़र होता है, उसमें नाइट्रोजन पौधों को मिलता है। लेकिन आप प्लस थोड़े-थोड़े दिन में कुछ ना कुछ घर से बनाकर ही दीजिए और अपने पौधों को प्रोवाइड कीजिए, ग्रोथ अच्छी होगी। और साथ में एक काम और कीजिएगा, फंगिसाइड या सोप वाटर या नीम ऑयल का आप स्प्रे अपने प्लांट्स पर करते रहिए तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और बर्ड्स बुलाने के लिए, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स होते हैं, फल और फूल दोनों के पौधे लगाइए। यहाँ देखिए अमरूद का पेड़, और ये सीड से खुद ही ग्रो किया हुआ था। ऐसा सुना है कि सीड से निकला हुआ प्लांट फ्रूटिंग नहीं करता है, लेकिन ये तो माशाल्लाह खूब अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। तो बस यही केयर टिप्स हैं, आप फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।